आइडिलक संस्कृत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे माहेश्वर सूत्र संस्कृत शिव सूत्राणी या महेश्वर सूत्राणी के बारे में संपूर्ण ज्ञान और अच्छे से समझेंगे कि महेश्वर सूत्र कौन से हैं, क्या है और क्या इसका इतिहास है। क्या आपने कभी संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति के बारे में सोचा है? खैर, पाणिनि के 14 महेश्वर सूत्रों के अलावा और कुछ न देखें। ये सूत्र संस्कृत व्याकरण की नींव हैं और भाषा को समझने के लिए आवश्यक हैं। प्राचीन भारतीय विद्वान पाणिनि को संस्कृत व्याकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। उनके 14 महेश्वर सूत्र नियमों का एक समूह है जो संस्कृत भाषा की संरचना को नियंत्रित करते हैं। ये सूत्र ध्वन्यात्मकता से लेकर वाक्य विन्यास तक सब कुछ कवर करते हैं, जो संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं। पाणिनि के 14 महेश्वर सूत्र का अध्ययन करके आप संस्कृत व्याकरण की जटिलताओं में गहरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सूत्र समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आज भी भाषाविदों और विद्वानों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। तो अगली बार जब आप संस्कृत पढ़ रहे हों तो भाषा में उनके अमूल्य योगदान के लिए पाणिनि को धन्यवाद देना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण। माहेश्वर सूत्र संस्कृत शिव सूत्राणी या महेश्वर सूत्राणी को संस्कृत व्याकरण का आधार माना जाता है। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के तत्कालीन स्वरूप को परिष्कृत एवं नियमित करने के उद्देश्य से भाषा के विभिन्न अवयवों एवं घटकों यथा ध्वनि विभाग, अक्षर समाम्नायक, नाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पद, आख्यात, क्रिया, उपसर्ग, अव्यय, वाक्य, लिंग इत्यादि तथा उनके अंतरसंबंधों का समावेश अष्टाध्यायी में किया है। अष्टाध्यायी में 32 पाद हैं जो 8 अध्यायों में समान रूप से विभक्त हैं। व्याकरण के इस महनीय ग्रंथ में पाणिनि ने विभक्ति प्रधान संस्कृत भाषा के विशाल कलेवर का समग्र एवं संपूर्ण विवेचन लगभग 4000 सूत्रों में किया है, जो 8 अध्यायों में संख्या की दृष्टि से असमान रूप से विभाजित हैं। तत्कालीन समाज में लेखन सामग्री की दुष्प्राप्यता को ध्यान में रखते हुए पाणिनि ने व्याकरण को स्मृतिगम्य बनाने के लिए सूत्र शैली की सहायता ली है। पुनः विवेचन को अतिशय संक्षिप्त बनाने हेतु पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती व्याकरणों से प्राप्त उपकरणों के साथ साथ स्वयं भी अनेक उपकरणों का प्रयोग किया है, जिनमें शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र सबसे महत्वपूर्ण हैं। माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान नटराज शिव के द्वारा किए गए तांडव नृत्य से मानी गई है। नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद धक्कानव पंचवारम उद्धर तुकामो संकादिसिधाने तद्विमर्शे शिवसूत्र जालम, अर्थात नृत्य तांडव के अवसान समाप्ति पर नटराज शिव ने संकादी ऋषियों की सिद्धि और कामना का उद्धार पूर्ति के लिए नवपंच 14 बार डमरू बजाया। इस प्रकार 14 शिवसूत्रों का ये जाल वर्णमाला प्रकट हुआ। डमरू के 14 बार बजाने से 14 सूत्रों के रूप में ध्वनियां निकली। इन्हीं ध्वनियों से व्याकरण का प्रकाट्य हुआ। इसलिए व्याकरण सूत्रों के आदि प्रवर्तक भगवान नटराज को माना जाता है। प्रसिद्धि है कि महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों को देवाधिदेव शिव के आशीर्वाद से प्राप्त किया, जो कि पाणिनीय संस्कृत व्याकरण का आधार बना। माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 है, जो निम्नलिखित हैं: अ ई उ अ री कर ए ओ अं ए ओ च ह य व र ट ल अ न्य म अ ग अ न म झ भ अन घ ध ध आश ज ब ग द द श ख फ छ थ थ च त त व क प य श श स र ह ल। माहेश्वर सूत्र की व्याख्या। उपर्युक्त 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के वर्णों अक्षर समाम्नायक को एक विशिष्ट प्रकार से संयोजित किया गया है। फलतः पाणिनि को शब्दों के निर्वचन या नियमों में जब भी किन्हीं विशेष वर्ण समूहों एक से अधिक के प्रयोग की आवश्यकता होती है, वे उन वर्णों अक्षरों को माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाकर संक्षेप में ग्रहण करते हैं। माहेश्वर सूत्रों को इसी कारण प्रत्याहार विधायक सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार बनाने की विधि तथा संस्कृत व्याकरण में उनके बहुविध प्रयोगों को आगे दर्शाया गया है। इन 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के समस्त वर्णों को समावेश किया गया है। प्रथम 4 सूत्रों अयोन एच में स्वर वर्णों तथा शेष 10 सूत्र व्यंजन वर्णों की गणना की गई है। अब समझते हैं संक्षेप में। स्वर वर्णों को अच एवं व्यंजन वर्णों को हल कहा जाता है। अच एवं हल भी प्रत्याहार हैं। प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों की व्याख्या। संस्कृत व्याकरण। महेश्वर सूत्र 14 है। इन 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के वर्णों अक्षर समाम्नायक को एक विशिष्ट प्रकार से संयोजित किया गया है। फलतः महर्षि पाणिनि को शब्दों के निर्वचन या नियमों में जब भी किन्हीं विशेष वर्ण समूहों एक से अधिक के प्रयोग की आवश्यकता होती है, वे उन वर्णों को माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाकर संक्षेप में ग्रहण करते हैं। माहेश्वर सूत्रों को इसी कारण प्रत्याहार विधायक सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार बनाने की विधि तथा संस्कृत व्याकरण में उनके बहुविध प्रयोगों को आगे दर्शाया गया है। इन 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के समस्त वर्णों का समावेश किया गया है। प्रथम 4 सूत्रों अयोन एच में स्वर वर्णों तथा शेष 10 सूत्रों में व्यंजन वर्णों की गणना की गई है।
अब समझते हैं संक्षेप में। स्वर वर्णों को अच एवं व्यंजन वर्णों को हल कहा जाता है। अच एवं हल भी प्रत्याहार हैं। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र आदिरंत्यन संहिता द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का महर्षि पाणिनि ने निर्देश किया है। आदिरंत्यन संहिता आदि आदि वर्ण अंत्यनिता अंतिम इत वर्ण सह के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाता है, जो आदि वर्ण एवं इत्संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व आए हुए वर्णों का समष्टि रूप में कलेक्टिवली बोध कराता है। उदाहरण अचिकुल्स प्रथम माहेश्वर सूत्र अयुन के आदि वर्ण अ को चतुर्थ सूत्र ए औच के अंतिम वर्ण च से योग कराने पर अच प्रत्याहार बनता है। यह अच प्रत्याहार अपने आदि अक्षर अ से लेकर इत्संज्ञक च के पूर्व आने वाले अ पर्यंत सभी अक्षरों का बोध कराता है। अतः अच इक्वल्स अयूरी ए ओ। इसी तरह हल प्रत्याहार की सिद्धि 5वें सूत्र हयवर्त के आदि अक्षर ह को अंतिम 14वें सूत्र हल के अंतिम अक्षर ल के साथ मिलाने अनुबंध से होती है। फलतः हल इक्वल्स हयवर ल न्यम गण न झ भ घ ध ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स ह। उपर्युक्त सभी 14 सूत्रों में अंतिम वर्ण की इत्संज्ञा श्री पाणिनि ने की है। इत्संज्ञा होने से इन अंतिम वर्णों का उपयोग प्रत्याहार बनाने के लिए केवल अनुबंध बॉन्डिंग हेतु किया जाता है, किंतु व्याकरणीय प्रक्रिया में इनकी गणना नहीं की जाती है, अर्थात इनका प्रयोग नहीं होता है। इन सूत्रों से कुल 41 प्रत्याहार बनते हैं। एक प्रत्याहार उनादि सूत्र 1.114 से न्यमंतार्ध से यह प्रत्याहार और एक वार्तिक से चयो द्वितीय शरी पौष्करसाद्य 8.4.47 से बनता है। इस प्रकार कुल 43 प्रत्याहार हो जाते हैं। इन सूत्रों से सैकड़ों प्रत्याहार बन सकते हैं, किंतु पाणिनि मुनि ने अपने उपयोग के लिए 41 प्रत्याहारों का ही ग्रहण किया है। प्रत्याहार दो तरह से दिखाए जा सकते हैं। अंतिम अक्षरों के अनुसार, आदि अक्षरों के अनुसार। इनमें अंतिम अक्षर से प्रत्याहार बनाना अधिक उपयुक्त है और अष्टाध्यायी के अनुसार है। अंतिम अक्षर के अनुसार प्रत्याहार सूत्र नंबर 1 अ ई उ और इससे एक प्रत्याहार बनता है। अ उर रपर। नंबर 2 ऋलिक, इससे 3 प्रत्याहार बनते हैं। अक अका सवर्णे दीर्घ एक एको गुण वृद्धि उक उगित शच। नंबर 3 एओल, इससे एक प्रत्याहार बनता है। एड एडी पर रूपम। नंबर 4 एओच, इससे 4 प्रत्याहार बनते हैं। अच अचौस्त्यादिटी एच एच एस एच वृद्धिरायच। नंबर 5 हयवर्त, इससे एक प्रत्याहार बनता है। अट एस टी। नंबर 6 लन, इससे 3 प्रत्याहार बनते हैं। अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय इन इनक यन एको यंची। नंबर 7 यर्ननम, इससे 4 प्रत्याहार बनते हैं। अम पुमः खयम परे यम हलो यमा यमी लोप। आगम आगमो ह्रस्वाची अगमुअ नित्यम य न्यमंतार्ध उनादि सूत्र। नंबर 8 झभन, इससे एक प्रत्याहार बनता है। यन अतो दीर्घो यही। नंबर 9 भिदश, इससे 2 प्रत्याहार बनते हैं। झश भश एकाचो बशो भश झष्णतस्य सद्वो। नंबर 10 जबगदश, इससे 6 प्रत्याहार बनते हैं। अश एसघो अपूर्वस्य योश्य हश हशीच वश नेद्वशीकृति। झश जश झला जश झशी बश एकाचो बशो भश झष्णतस्य सद्वो। नंबर 11 खफछट थटव, इससे केवल एक प्रत्याहार बनेगा। छव नश्चव्य प्रशान। नंबर 12 कपई, इससे 5 प्रत्याहार बनेंगे। यई अनुस्वारस्य यई परसवर्ण मई मई उयो वो वा। झई झयो होस्न्यत्रस्याम खई पुमः खयम परे चई चयो द्वितीय शरी पौष्करसादेह। नंबर 13 शस्त्र, इस सूत्र से 5 प्रत्याहार बनेंगे। यर यरोस्ननासिकेस्ननासिको वा। झर झरो झरी से वर्णे। खर खरी च चर अभ्यासे चच शर वाशरी। नंबर 14 हल, इस सूत्र से 6 प्रत्याहार बनेंगे। अल एस पूर्व उपधा अल प्रत्याहार में प्रारंभिक वर्ण और अंतिम वर्ण ल से अल प्रत्याहार बनता है। अल कहने से सभी वर्ण गृहीत होंगे। हल हलो एस संयोग हल प्रत्याहार में हयवर्त के ह से लेकर हल के ल तक सभी वर्ण गृहीत होंगे। हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। वल लोपो व्योर्वली रल रलो व्युब्धाधलादेह संश्च झल झलो झली शल शल इगुपधादनिटक्षा। इस प्रकार कुल 43 प्रत्याहार अंतिम वर्ण से बनाए गए। आदि वर्ण से भी ये 43 प्रत्याहार बनाकर दिखाएंगे। अकार वर्ण से 8 प्रत्याहार बनेंगे। ह अक अच अट अ अम अश अल। इकार से 3 प्रत्याहार बनते हैं। हिक इच इन। उकार से एक उक। एकार से 2 एड एच। एकार से 1 एच। हकार से 2 हश हल। यकार से 5 यन यम यन यई यर। वकार से 2 वश वल। रेफ से 1 रल। मकार से 1 मई। अगकार से 1 आगम। झकार से 5 झश झश झई झर झल। भकार से 1 भश। जकार से 1 जश। बकार से 1 बश। छकार से 1 छव। खकार से 2 खई खर। चकार से 1 चर। शकार से 2 शर शल। ये कुल 41 प्रत्याहार हुए और ऊपर 2 अन्य प्रत्याहार भी बताए हैं।
एक प्रत्याहार उनादि से न्यमंताद से यह प्रत्याहार और एक वार्तिक से चयो द्वितीय शरी पौष्करसादेह से बनता है। इस प्रकार कुल 43 प्रत्याहार हो जाते हैं। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।